सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती हैं, शिक्षण के क्षेत्र में काम करती हैं। बहुत सारे गरीब लोगों को भी वो मदद करते हैं, गरीब परिवार बच्चों को शिक्षा निःशुल्क प्रदान करते हैं। और इस बीच बातचीत करने का उनका एक अवसर ये था कि उनको एमएसएमई, भारत सरकार ने एमएसएमई के क्षेत्र में कोरोना काल में स्टार्टअप कंपनी को सम्मानित किया है। उनकी कंपनी को उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया कोरोना काल में। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री वाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे उनको ये पुरस्कार मिला है, क्या क्या उन्होंने ये कार्य किया है और कितने लोगों को वर्तमान में रोजगार दे रहे हैं यहाँ पर युवाओं को। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बीच में मैं देख रहा था कि आपको एक भारत सरकार ने एक स्टार्टअप कंपनी के तौर पर आपको एमएसएमई का एक पुरस्कार दिया हुआ है। क्या ये पुरस्कार है, कितना बड़ा ये पुरस्कार है? आपको सांसद पद्मश्री पुरस्कार हेमा मालिनी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा हमको हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ पांडे जी, बेसिकली दिल्ली में हमारी कंपनी है GMGR ग्लोबल असिस्टेंट, जिसका नींव मैंने 2019 में रखी थी। स्टार्टअप के तहत ये कंपनी हमने रजिस्टर्ड कराया था एमएसएमई स्टार्टअप के तहत। 2019 में जीरो से स्टार्ट किया इस कंपनी ने और 2022 का इसका जो टर्नओवर है 30 CR प्लस हमने काम किया है। तो इसी को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि हमने कम से कम इस कंपनी में आज की डेट में 550-600 लोग काम कर रहे हैं, इतने लोगों को हमने रोज़गार दिया है। इसी तहत हमें एमएसएमई के द्वारा काफ़ी लोगों को सेलेक्ट किया गया जिन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, अच्छा रोज़गार लोगों को दिया गया। तो उसमें हमें भी चयनित किया गया। मैं जूरी मेंबर्स का, उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और अपनी टीम की ओर से सभी लोगों को बधाई देता हूं कि सब लोगों ने मिलकर हमने काम किया। तो इस लेवल पे हमें एक भारत सरकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ जो पद्मश्री हेमा मालिनी जी द्वारा दिया गया और साथ में एमएसएमई मंत्री भी थे साथ में। तो मैं उन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें चुना है। जी, ये कंपनी किस तरह का काम करती है, थोड़ा सा अगर बता सकें आप तो? बेसिकली ये कंपनी हमारी एक तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करती है। हम PSUs को गाड़ियाँ प्रोवाइड कराते हैं और प्लस मेन पावर फैसिलिटी मैनेजमेंट, रोजगार भी हम दिलाते हैं बहुत सारा। कई जगह कंपनी में हमारे साथ कम से कम आज की डेट में 550-600 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्ट और प्लस मेन पावर के क्षेत्र में ये कंपनी काम कर रही है। जी, कहा जाए कि ये बड़ा पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा जो आपको दिया गया है। बागेश्वर के आप मूल निवासी हैं तो बागेश्वर के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है सर। और इससे पिछले कुछ वर्षों में भी आपको पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको मिले हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता सकें तो किस किस तरह के पुरस्कार हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको मिला है? सर, मुझे जो पहले पुरस्कार मिला था, एक तो दुबई में मिला था एजुकेशन पे, कि एक एजुकेशन, हम लोग रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं। बेसिकली आपने देखा होगा बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, सोमेश्वर, सारे रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं। उसको देखते हुए मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था दुबई में, जो जिस टाइम पे वहाँ के जो दुबई के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया था। उसके अलावा मुझे हिमालय रत्न भी दिया गया था और इसके अलावा मुझे बहुत सारे और भी, गेल कंपनी से भी हमारे दिल्ली में मैं काम करता हूँ, उसके वहाँ से मुझे अवार्ड दिया था बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई के लिए। इसके अलावा और भी मुझे 2-3 अवार्ड मिले हैं, वो सब एजुकेशन क्षेत्र के लिए मिले हैं। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग उत्तराखंड के रिमोट एरियाज़ में काम कर पा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर शिक्षा के लिए हम काम करें। अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं और उनको एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा के अलावा उनको यूनिफॉर्म होगी, बुक्स होगी, उस पर भी उनको जितनी मैक्सिमम सब्सिडी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों का फ्यूचर बना सकें। जी हाँ, जी हाँ सर, आप तो आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी आप की जो एक पहचान है वो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल, कंट्री वाइड एजुकेशन सोसाइटी के रूप में आपकी पहचान है। वर्तमान में आप अगर बता सके तो आपके कितने शिक्षण संस्थान संचालित हैं और कहाँ कहाँ आप संचालित कर रहे हैं? वर्तमान में हमारे अभी तक तो पहले 8 स्कूल थे जो हमारे मेन तो बागेश्वर में है। बागेश्वर के अलावा हमारा गरुड़ में है, गरुड़ के अलावा कपकोट है, कपकोट, सोमेश्वर के अलावा कांडा में है, कटपुड़िया छिना में है और एक बागेश्वर में मंडल सिरा में और है। उसके अलावा हमने लास्ट ईयर हल्द्वानी में शुरू किया, हल्दू चौड़ में एक स्कूल। अभी मैंने 2 स्कूल अभी मैं देख रहा था जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, एक चौरा में है और एक बेड़ा में है। यहीं पे तो वो मैनेजमेंट वो स्कूल चला नहीं पा रहा था। बेसिकली 8 तक दोनों स्कूल रन कर रहे हैं, वो लोग चला नहीं पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
तो अभी ये 2 स्कूल भी हमने अपने मैनेजमेंट के तहत ले लिए हैं कंट्री वाइड सोसाइटी की तरह, कि जिससे उन बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो, क्योंकि वो लोग आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो हमने वो स्कूल भी अपनी संस्था के अंडर ले लिए हैं। तो आज टोटल 10 स्कूल हमारे पास हैं अभी। जी सर, स्कूल तो आपके चल ही रहे हैं सर, भविष्य में और आपकी और क्या योजना है, किस क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे हैं भविष्य में? बेसिकली हमारे उत्तराखंड में पलायन को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पलायन हो रहा है, कई सालों से आप लोग देख रहे होंगे गांव के गांव खाली हैं। जब हम शिक्षण क्षेत्र में उत्तराखंड में आए, यहाँ बागेश्वर ज़िले में आए, तो यहाँ पलायन रुका है, डेफिनेटली रुका है, आपने भी देखा होगा। तो काफ़ी जगह पलायन कम हुआ है। इसी को सोचते हुए अभी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमने अभी कुछ उत्तराखंड में रिजॉर्ट्स का काम शुरू किया है। अमूल्यम रिजॉर्ट्स एंड अमूल्यम रिजॉर्ट्स एंड मेडिटेशन सेंटर के नाम से शुरू किया है, जिसमें हमारे पास जिम कॉर्बेट में भी हमने एक बनाया है, एक हमने रामनगर में बनाया है, एक क्यारी में अभी हमारा बन रहा है, एक कोटाबाग में ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी हम एक आध नैनीताल में और बना रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम अभी 5-6 रिजॉर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिल पाए और पलायन कैसे कम हो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। जी सर, आप शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए, तो अचानक रिजॉर्ट या फिर टूरिज्म के क्षेत्र में आने की वजह क्या है? पांडे जी देखिए, टूरिज्म हम लोग बेसिकली शुरू से इस शिक्षण संस्थान से पहले से हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अपना ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म एक सेम बिजनेस है। तो शिक्षण में तो हम इसलिए आए थे क्योंकि हमारे पिताजी का सपना था कि हम लोग बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कैसे पलायन कम कर सकें, कैसे हम स्कूल एक शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें। तो हम अच्छा स्कूलों के हमने CBSE के तहत स्कूल बनाए और टचवुड काफ़ी अच्छे चल भी रहे हैं, और कई बच्चे हमारे इंटरनेशनल खेल भी रहे हैं, और चेस ग्रैंड मास्टर चेस में भी हमारे यहाँ से बच्चा निकला है, और कई बच्चे हमारे आर्मी में, नीट में, मेडिकल में, साइंटिस्ट, बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ से अचीव किया है। तो इसी को देखते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिजनेस हमारा पहले से था, तो हमने कहा कुछ टूरिज्म में भी फोकस किया जाए, क्योंकि टूरिज्म उत्तराखंड में बहुत बड़ा स्कोप है, और कैसे यहाँ के जो युवाओं को कैसे रोज़गार मिल सके, तो उसके लिए हमने प्रयत्न किया है और वो हम कर रहे हैं, और बहुत सारे युवाओं को हम रोज़गार देंगे। अभी कई सारे तो हमारे यहाँ कर भी रहे हैं। उत्तराखंड में भी आज की डेट में हमारे पास कम से कम 500 लोग काम कर रहे हैं, और 1000 लोग कम से कम दिल्ली में काम कर रहे हैं। आज की डेट में भी हम 1500 लोगों को रोज़गार तो दे ही रहे हैं। जी सर, एक उत्तराखंड में टेंडेंसी ये हो गई है खासकर युवाओं में कि वो सरकारी रोज़गार की तरफ ज़्यादा लालायित रहते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। तो आपने भी जब अपना काम धाम शुरू किया था, तो आप तब भी आप भी एक युवा थे, तो ऐसे युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि हाँ उनको रोज़गार भी मिले और पलायन भी रुक जाए? मेरी तो सभी लोगों से एक ही अपील है। अभी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में लोग, बच्चे हमारे नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं है तो इधर उधर भटक रहे हैं। मेरी सभी युवाओं से ये अपील है कि देखो, हमारे युवा जो हैं बहुत सक्षम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उन पर करने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि देखो, आजकल रोज़गार तो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बच्चा कैसे बनेगा? उसको कुछ ना कुछ करेगा ना। जरूरी थोड़ा है कि सरकारी नौकरी ही बहुत है, प्राइवेट में भी बहुत कुछ है। प्राइवेट में बच्चा चाहे तो कुछ भी काम कर सकता है अपने से, उसको काम करना आना चाहिए। बेसिकली हम देख रहे हैं आजकल तो कोई भी आदमी, अभी हमने देखा दिल्ली में एक आदमी MBA करके चाय बेच रहा है, और आज उसने इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि वो MBA चाय वाले के नाम से फेमस है। कई फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहा है और कई लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो इसलिए युवाओं को ये देखना चाहिए कि मुझे खुद एंटरप्रेन्योर बने ना, खुद लोगों को नौकरी दे। सरकारी नौकरी की तो गवर्नमेंट कितने लोगों को रोज़गार दे पाएगी? हमें खुद अपने आप पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसकी ओर उनको फोकस करना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर, आपने बातचीत के लिए समय निकाला, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ कंट्री वाइड एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि अगर स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पाद के आधार पर अगर रोज़गार शुरू किया जाए तो युवाओं को बहुत सारा न केवल रोज़गार मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड की जो पलायन की जो विभीषिका है उसको भी रोका जा सकता है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।